नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका इस डेली करंट अफेयर्स 2023 वाले सेशन में। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले चलते हैं मोटिवेशनल कोट्स की ओर। तो आज मोटिवेशनल कोट्स क्या है? जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। सही है दोस्तों, कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब आप अपने फैसले या तो सही कर पाते हो या सही से फैसला नहीं कर पाते हो, और आपके द्वारा लिया गया फैसला कहीं ना कहीं आपके लिए आगे का रास्ता क्या करता है, तय करता है। इसलिए सही समय पर सही फैसला लेना भी क्या है, एक ज़िंदगी को सफल बना सकता है। आइए इन्हीं लाइंस के साथ स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने है, 1 दिसंबर को, 2 फरवरी को, 3 फरवरी को, 4 फरवरी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वी हैव टू सेलिब्रेट वर्ल्ड कैंसर डे। कितना? 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों इस जो हम लोग ये दिवस सेलिब्रेट करते हैं, डे को हम लोग मनाते हैं, जैसे विश्व एड्स दिवस है, विश्व कैंसर दिवस है, तो इनका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये रहता है इनको सेलिब्रेट करने के माध्यम से कि लोगों के बीच कैंसर से होने वाली जो कैंसर जैसी बीमारी जो है इसके लिए लोगों को जागरूक करना कि ये क्यों होती है, इसके क्या कारण है। इसलिए इन दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसकी थीम क्या है? 2023 के लिए इसकी जो थीम है दोस्तों, ये है क्लोज द केयर गैप। ध्यान रखना, यदि हम थीम की बात करते हैं, विश्व कैंसर दिवस की जो थीम है 2023 के लिए ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी जो थीम है ये है क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्लोज दी केयर गैप, ये 2023 की थीम है। ध्यान रखना 2022, 2023 और 2024 इन तीनों के लिए थीम एक ही रखी गई है, क्लोज द केयर गैप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, साई संजय, विराट कोहली, अमनदीप सिंह और कोई नहीं। दोस्तों ध्यान रखना, साई संजय जो है इनके द्वारा इस नेशनल जो इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जो है 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। विराट कोहली आप जानते हो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अमनदीप सिंह ये भारतीय वायुसेना के हाल ही में इन्हें क्या बनाया गया है, उप प्रमुख बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, मेरो रुख मेरो संतति पहल किस राज्य सरकार की है? ऑप्शंस आपके सामने है, असम, नागालैंड, सिक्किम या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरो रुख मेरो संतति। इसका जो पहल जो है ये सिक्किम राज्य सरकार की है। दोस्तों कहीं ना कहीं पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम के जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। अब इसमें क्या है, मेरो रुख मेरो संतति, मतलब बच्चे के जन्म पर उसके माता पिता के द्वारा, मान लो बच्चे का जन्म होता है तो उनके द्वारा एक पौधा लगाया जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से हरित पहल है ये सिक्किम सरकार के द्वारा। और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। तो मेरो रुख मेरो संतति, ये बच्चे के जन्म होने पर पेड़ लगाना क्या है, इसका उद्देश्य है इस पहल का। आइए अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स कि सिक्किम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अम्मा और वाहिनी योजना जो है इनका संबंध किससे है? इनका संबंध सिक्किम राज्य से है। ध्यान रखना, इनका संबंध किससे है? सिक्किम राज्य से है। दूसरी बात, यहाँ लिखा हुआ है बीबी गुरंग, ये एक व्यक्ति है सिक्किम के, आप बोल सकते हो कि पूर्व मुख्यमंत्री ये रह चुके थे। इनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो ये क्या है, ये सिक्किम राज्य के क्या रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सिक्किम राज्य के पूर्व सीएम ये रह चुके हैं। ठीक है, अब आइए सिक्किम राज्य की हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। यहाँ सीएम जो है यहाँ के कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। सिक्किम राज्य के जो सीएम है ये कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, यहाँ के जो गवर्नर हैं ये कौन है? तो ध्यान दोस्तों, यहाँ के जो गवर्नर है गंगा प्रसाद चौरसिया। ठीक है, गंगा प्रसाद आपको याद रखना है। यहाँ के जो गवर्नर राज्यपाल हैं ये कौन है? गंगा प्रसाद है।
दूसरी बात, इसकी जो स्थापना होती है सिक्किम राज्य की, ये 16 मई 1975 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। 16 मई 1975 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। फुटबॉल एशिया कप 2027 किस देश में होगा? ठीक है, तो आपको बताना है सऊदी अरब, जर्मनी, भारत या इंग्लैंड। कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन आपको यहाँ चूज करना है, तो बताइए कहाँ होगा फुटबॉल एशिया कप 2027? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सऊदी अरब के अंदर होगा। कहाँ होगा? सऊदी अरब के अंदर इसका आयोजन होगा। जबकि 2023 का फुटबॉल एशिया कप जो है, फुटबॉल एशिया कप 2023, ध्यान रखना दोस्तों, फुटबॉल एशिया कप 2023 जो है, फुटबॉल एशिया कप 2023, इसका आयोजन कहाँ होगा? ये कहाँ आयोजित होगा? यह आयोजित होगा कतर में। कहाँ आयोजित होगा? कतर में होगा। और कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। कौन सी है? दोहा है। जबकि सऊदी अरब जो है, ये आपको याद रखना है, इसमें 2027 का आयोजन होगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका नाम आपको बताना है दोस्तों। परवेज मुशर्रफ, के विश्वनाथ, शांति भूषण या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा परवेज मुशर्रफ, जो पाकिस्तान के पूर्व क्या है, राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। एक बीमारी थी जिसका नाम है एमाइलोडोसिस, उस बीमारी की वजह से इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है दोस्तों। 2001 से 2008 तक ये पाकिस्तान के क्या रहे? राष्ट्रपति भी रहे। तो के विश्वनाथ, ये भी भाई भारतीय हैं, इनका भी हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। और शांति भूषण जो एक प्रसिद्ध या एक फेमस क्या थे? एक वकील थे, इनका भी क्या हुआ है? हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, देखिए कुछ फैक्ट्स में आपको यहाँ पाकिस्तान से संबंधित। परवेज मुशर्रफ जो है, ये 2001 से 2008 तक क्या रहते हैं? पाकिस्तान के राष्ट्रपति ये रहे थे। इन्हें जो बीमारी थी उसका नाम था दोस्तों, ध्यान रखना, क्या नाम था? एमाइलोडोसिस। एक बीमारी होती है जिसमें एक असामान्य प्रोटीन जो होती है ये जो एमाइलोइड जो प्रोटीन होती है, इसका निर्माण शरीर में प्रारंभ हो जाता है बनना, या शरीर के अंगों में ये बनना प्रारंभ हो जाती है, जिससे हमारे शरीर के जो अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपका हार्ट है, हृदय है, लीवर है, किडनी है, ये सही से काम नहीं कर पाते। इनकी जो फंक्शनिंग जो होती है प्रॉपर नहीं होती है। तो इस बीमारी से ये क्या एक तरीके से दुर्लभ बीमारी होती है। और कहीं ना कहीं लास्ट में इसका इलाज यदि संभव नहीं हो पाया, मान लो अच्छे से इलाज नहीं होता है, तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनके जो वर्तमान जो प्रधानमंत्री है, इनका नाम क्या है? शहबाज शरीफ है। आप सभी जानते होंगे भाई, पाकिस्तान के बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। तो शहबाज शरीफ क्या है? यहाँ के वर्तमान क्या है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आगे पाकिस्तान की यदि राजधानी की हम लोग बात करते हैं, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। जहां हाल ही में एक आतंकवादी क्या हुआ था? हमला भी हुआ था यहाँ पे, इस्लामाबाद। ध्यान रखना, ये क्या है? पाकिस्तान की राजधानी है। आगे हम बात करते हैं व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इन सभी की हम लोग चर्चा करेंगे, जो व्यक्ति हाल ही में क्या हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है। देखो, के तिरुमल, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, के तिरुमलेश जो है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये क्या है? एक लेखक हैं। क्या है? एक प्रसिद्ध लेखक हैं। दूसरा, के विश्वनाथ, जो कि एक फिल्म निर्माता है, इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। और इनको दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है, ये भी इनको मिल चुका है। ध्यान रखना, क्या है? फिल्म निर्माता है। बालकृष्ण दोषी, इनको वास्तुकार, ये वास्तुकार थे, मतलब एक आर्किटेक्ट थे, इनका भी हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। जे जमुना, ये क्या है? एक तेलुगु अभिनेता थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। केसरी नाथ त्रिपाठी, ये पश्चिमी बंगाल के क्या थे? पूर्व राज्यपाल थे, इनका भी हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। एक है हरजीत सिंह अरोड़ा, ये क्या थे? पूर्व वायुसेना प्रमुख थे, इनका भी हाल ही में क्या हुआ दोस्तों? निधन हुआ है। और एक है दिलीप महालनोबिस, जो कि क्या है? चिकित्सक हैं, ORS के बारे में इन्होंने बताया था। तो ये इनकी भी हाल ही में क्या हुई है? मृत्यु हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया है? 3 फरवरी को, 4 फरवरी को, 30 जनवरी को या 31 जनवरी को? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखो, और दिवस जो प्रमुख दिवस है, इनके बारे में मैं आपके सामने बात करता हूँ दोस्तों। और यदि प्रमुख दिवस की हम लोग बात करें, तो देखिए एड्स डे जो है ये कब मनाया जाता है? एड्स दिवस जो है इसको कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है।
1 दिसंबर को इसको मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड जो डे है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं क्या कि अभी हाल ही में आपको पता है कि पराक्रम दिवस जो है, एक इसके बारे में भी आपको याद रखना है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों आगे आपको याद रखना है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है, वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसके बारे में आपको याद रखना है कि विश्व जल दिवस जो है ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण कुछ दिवस हैं, इनको भी आपको साथ के साथ क्या रखना है? याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। हाल ही में बानी जयराम जिनका निधन हुआ है, इनका संबंध किस पेशे से था, किस प्रोफेशन में ये थी? ऑप्शन आपके सामने है। क्या ये एक सिंगर, गायक थी, खिलाड़ी थी, अभी राजनेता थी, या कोई नहीं? तो दोस्तों ये क्या थी? एक गायककार थी, सिंगर थी। तो इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। और इसलिए भी आपको एक क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि इनको पद्म विभूषण 2023 का इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये पॉइंट्स आपको याद रखना था। पद्म विभूषण से क्या किया गया? इनको सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? दोस्तों हाल ही में झारखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, राजस्थान या हरियाणा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड के अंदर जो नैनो यूरिया संयंत्र जो है इसकी आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा रखी गई है ये बात आपको याद रखनी है। जो भारत के क्या है गृह मंत्री, आपको सभी को पता है, गृह और सहकारिता जो मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा इसका क्या किया गया है? शिलान्यास किया गया है, इस आधारशिला को रखा गया है। और ये इफको होता है ना, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इफको के द्वारा इस संयंत्र को क्या किया जाएगा? ये उसकी इफको की 5वीं इकाई है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि वही यूरिया का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ याद रखनी है। तो देखिए कुछ फैक्ट्स। पहली बात, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री जो है जिनका नाम क्या है? अमित शाह, इन्होंने इसका क्या किया है? शिलान्यास किया है। इफको की ये कौन सी इकाई है? 5वीं इकाई है। और विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र, विश्व का प्रथम और भारत का भी क्या प्रथम जो नैनो यूरिया तरल संयंत्र जो है ये कहाँ है दोस्तों? कहाँ स्थापित किया गया है? इसको कलोल गुजरात के अंदर किया गया है। अब देखो ये इफको के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इफको क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। पहली बात, इसकी स्थापना कब होती है? 1967 में इसकी स्थापना होती है। दूसरी बात, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये बात आपको याद रखनी है। 1967 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस देश ने ब्रिटिश सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय का चेहरा अपने बैंक नोटों से हटाया है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किंग चार्ल्स जो तृतीय है, इनकी फोटो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जो $5 का जो नोट होता है उससे हटा लिया है। ठीक है, कौन सा बिल था? $5 के बिल में बदलाव किए और यहाँ से इनका जो फोटो है इसको यहाँ से हटा लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, हरियाणा, कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो संस्करण है, तीसरा संस्करण है। ध्यान रखना कौन सा है? तीसरा संस्करण जो है ये 10 से 14 फरवरी के बीच में आयोजित होगा।
10 से 14 फरवरी के बीच में इसका आयोजन होगा। एक 5 दिवसीय क्या है ये, एक समारोह एक तरीके से आप बोल सकते हो। और कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। इससे पहले 2020 में हुआ था आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है, ये बात आपको यहाँ याद रखनी है। चलते दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट जीके सीरीज, क्योंकि हम लोग 5 तारीख का 6 तारीख का दोनों यहाँ सीरीज में आपको दिखाने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट जीके सीरीज 5, प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य सीमा बनाने वाला या जो अक्षांश होता है इनके मध्य में, ये कौन सा चैनल है? ये है 8 डिग्री चैनल। ध्यान रखना कौन सा है, 8 डिग्री चैनल इनके मध्य में आता है जो सीमा बनाता है। अगला पॉइंट आपके सामने, अगला क्वेश्चन जो है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत के गठन को दिखाता है। अगला पॉइंट आपके सामने है, ओजोन परत जो होती है, ओजोन लेयर जो होती है, इसकी मोटाई का मापन किया जाता है। तो दोस्तों इसकी मोटाई का जो मापन किया जाता है कौन सी इकाई होती है? डॉप्सन। ये ओजोन लेयर की थिकनेस का मेजरमेंट करती है, जिसका एक नाम क्या होता है? डॉप्सन। अब इंपॉर्टेंट जीके सीरीज 6 भी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो देखिए क्या है, इसमें क्वेश्चन है आपके सामने, ध्वनि मापन की इकाई क्या है? तो ध्वनि का मापन किस में किया जाता है? डेसिबल के अंदर किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जो है ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के क्या हैं? लेखक हैं। धूप का विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। ये बात भी हमें याद रखनी है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।